नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का प्रेप आईएएस पर। नेक्स्ट टॉपिक आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020। इसको रिलीज किया गया है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन द्वारा। इंडिया एट यूएन के ऑफिशियल हैंडल से ये न्यूज निकल के आई है कि भारत को 10वीं रैंक इसमें मिली है, 10th रैंक पर आ गया है इंडिया। लास्ट टाइम अगर हम बात करें तो इंडिया 47th पोजीशन पे था। बहुत लंबा हम ये बोल सकते हैं जंप लिया, 37 पोजीशंस की जंप लेके इंडिया अब आ चुका है 10th पोजीशन पर। टॉप 10 कंट्रीज में इंडिया आ गया है। अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस इंडेक्स की, पहली बार इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। कौन लॉन्च करता है? तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन, जो कि यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। 2015 में फर्स्ट एडिशन आया, इसके बाद 2018 में लास्ट एडिशन था और अभी ये 2020 वाला एडिशन इस साल रिलीज किया गया है, जो कि इसका 4th एडिशन है। टोटल अगर हम यहाँ पे बात करें तो 193 कंट्रीज हैं और पैलेस्टीनियन स्टेट को यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे 194 मेंबर्स होते हैं। 82 अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 20 इंडिकेटर्स के बेसिस पे, जिनको हमने 5 पिलर्स में डिवाइड किया हुआ है। उनके बेसिस पे ओवरऑल स्कोर एक दिया जाता है और उसके बाद रैंकिंग की जाती है। इसका मेन एम क्या है? तो साइबर सिक्योरिटी में जो गैप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, सिक्योरिटी को और बेटर करना, जो अच्छी प्रैक्टिसेस वर्ल्ड में चली आ रही हैं उनको इनकरेज करना। ये इसका यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेन एम है। इसके साथ ही ये इनसाइट्स प्रोवाइड करता है जो बैकवर्ड कंट्रीज हैं उनको, कि किस तरीके से वो अपनी साइबर सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो 5 पिलर्स है जिन पर ये 82 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कौन कौन से? तो फर्स्ट वन इज लीगल, सेकंड टेक्निकल, ऑर्गेनाइजेशनल, कैपेसिटी डेवलपमेंट और कोऑपरेशन। इन पांचों अलग अलग पेयर में होता क्या है? तो जैसे लीगल की अगर हम बात करें तो लॉ और रेगुलेशन किस देश ने कैसे बनाए? तो जैसे भारत में हमने तो राइट टू प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया पुट्टा स्वामी केस में। टेक्निकल की बात करें तो आपका टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है? जैसे इंडिया के केस में कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम लेके आए हम, जिसको CERT-IN बोलते हैं। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे आपने कितना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बना के रखा है। तो इंडिया में हमारे यहाँ पे एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, जो कि हमारे यहाँ पे स्ट्रेटेजिक जो इश्यूज है उनसे डील करती है 3 लेवल पे। फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल, सेकंड इज इकोनॉमिक और थर्ड आता है आपका एनर्जी और सिक्योरिटी इश्यूज। तो इसी के अंदर यहाँ पे हमने साइबर सिक्योरिटी भी ले रखा है, जिसमें नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर भी हमने बिठा रखा है, जो पूरे तरीके से साइबर सिक्योरिटी पे काम करता है। कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो अवेयरनेस रेज करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, एजुकेशन देना, इंसेंटिव्स लाना। तो इसमें हमने कैसे किया? तो जैसे साइबर सुरक्षित भारत 2018 में हम ये कैंपेन लेके आए। एक और कैंपेन हमने चलाया था जिसका नाम था साइबर स्वच्छता केंद्र, जिसमें क्या होगा, बेसिकली कंप्यूटर से मालवेयर और वायरसेस को डिलीट करना है। तो उस तरीके से हम स्वच्छता कर रहे हैं। कोऑपरेशन की अगर हम बात करें तो अलग अलग बिजनेस हो गया, एजेंसीज हो गई, जो गवर्नमेंट्स हैं या जो अलग कंट्रीज है, उनसे आप किस तरीके से कोलैबोरेट कर रहे हो। तो इंडिया ने यूएस, जापान, सिंगापुर, अलग अलग कंट्रीज के साथ अगर हम देखें तो अलग अलग टाइप के एग्रीमेंट साइन करके रखे हैं। दूसरे देशों की पोजीशन क्या है? तो यूएसए को नंबर 1 पोजीशन पे रखा गया। उसके बाद यूके और सऊदी अरेबिया दोनों कंबाइनली सेकंड पोजीशन पर है। एस्टोनिया 3rd पोजीशन पर। इस तरीके से जो टॉप 10 कंट्रीज हैं ये है, जिसमें भारत की पोजीशन है 10वें नंबर पर। भारत से ऊपर फ्रांस, कनाडा, जापान जैसी कंट्रीज हैं। वहीं पे अगर हम एशिया पैसिफिक रीजन की बात करें तो इंडिया 4th नंबर पर है। इंडिया से ऊपर है साउथ कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, जापान। इसके बाद 4th पोजीशन पे आता है इंडिया। ये दो पोजीशंस कैसे? तो साउथ कोरिया और सिंगापुर, इन दोनों को कंबाइनली फर्स्ट पोजीशन पर रखा गया है। इंडिया के ओवरऑल स्कोर की बात करें अगर हम, किस तरीके से इसको स्कोर दिया गया है, तो देखो ओवर जो मैक्सिमम स्कोर था वो यहाँ पे 20 था। तो लीगल मेजर में हमें फुल 20 मिले हैं, 20 मिला है। टेक्निकल मेजर्स में 19.08, ऑर्गेनाइजेशनल मेजर में 18.41, कैपेसिटी में 20 और कोऑपरेटिव मेजर्स में भी 20, जिसको मिला के हमारा ओवरऑल स्कोर होता है 97.49। इंप्रूवमेंट की कहाँ जरूरत है? तो टेक्निकल मेजर्स हैं, वहां पे आईटीयू ने हमसे बोला है कि यहाँ पे इंप्रूव करने की आपको जरूरत है। इंडिया की इतनी अच्छी रैंकिंग इन 4 सालों में कैसे हो गई है? ठीक है, या सॉरी 2 सालों में। तो इंडिया ने ऐसा क्या किया? तो देखो पिछले कुछ सालों में आप देखो तो हम आईटी रूल्स लेके आए। हम आईटी एक्ट में अमेंडमेंट कुछ प्रपोज्ड है, जो कि अभी संसद में एक्ट लाया जाएगा, अभी पास नहीं हुआ है। फिर डेटा प्राइवेसी को हम बढ़ावा दे रहे हैं। हमने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था पुट्टा स्वामी केस का। डेटा प्राइवेसी एक्ट भी लाया जा रहा है भारत सरकार द्वारा। इसके अलावा हमने साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी भी बनाई है। साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो है, इसको अभी भी कैबिनेट की अनुमति मिलना भी बाकी है, तो ये हमने बनाई है। अभी हाल ही में क्या हुआ था कि जो हमारे यूएस के प्रेसिडेंट हैं बाइडेन, और
रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, इन दोनों के बीच में अभी टॉक्स हुई थी। तो उस टाइम पे साइबर हैक के मुद्दे को उठाया गया था और ऐसा बोला गया था कि यूएन में इस पे बात करने की जरूरत है। उसके बाद यूएन ने एक डिबेट का ऑर्गेनाइजेशन किया जिसका नाम है इंटरनेशनल पीस एंड साइबर सिक्योरिटी। इस पर एक डिबेट रखी गई जिसमें हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला जी ने पार्टिसिपेट किया और इन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स को यहाँ पे हाईलाइट किया। इसमें एक चीज और था, जो रैंकिंग अगर हम देखें तो चाइना की रैंकिंग 33 पोजीशन पर है और पाकिस्तान की 79 पोजीशन पर है, जो कि हमसे बहुत ही ज्यादा पीछे है। हर्षवर्धन श्रृंगला जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने कुछ चीजें हाईलाइट की हैं कि साइबर डोमेन में एक अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट होता जा रहा है। यहाँ पे एक अनसस्टेनेबल एनवायरमेंट क्रिएट हो गया है जिसमें डिजिटल गैप देशों के बीच में ज्यादा देखने को मिल रहा है। पोस्ट कोविड के बाद अगर हम बात करें तो ये डिस्पैरिटीज और बढ़ गई हैं। अभी आपने हाल ही में देखा होगा बहुत सारे साइबर अटैक भी हो रहे हैं। साथ में इन्होंने बोला कि जो साइबर टेररिज्म है उसके अगेंस्ट हमें और भी ज्यादा मेजर्स लेने की जरूरत है, वहां पे सिक्योरिटी को मजबूत करने की जरूरत है। देखो साइबर फील्ड में अगर हम बात करें तो 3 तरीके से अटैक होते हैं। फर्स्ट वन इज साइबर क्राइम, जो इंडिविजुअली किया जाता है बेसिकली पैसों के लिए या किसी भी तरीके की आप बोल सकते हो थ्रेट के लिए। दूसरा होता है साइबर अटैक, जो बड़े लेवल पे किया जाता है जिसमें मेन अगर इसका रीजन होता है डेटा को चुराना, बाकी और रीजन भी हो सकते हैं। थर्ड वन इज साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म का मेन मकसद क्या होता है कि साइबर के माध्यम से टेरर फैलाना, जो कि अभी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पे ये लोग साइबर का यूज करके हेटरेट भी फैला रहे हैं, वायलेंस भी फैला रहे हैं। साइबर से इनको एक फायदा ये मिल गया है कि अब इनकी रीच बढ़ गई है तो इनका प्रोपेगेंडा ज्यादा एरिया तक पहुंच सकता है। तो उसी को अभी हमारे हर्षवर्धन श्रृंगला जी जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने उसी को यूएन में जाके बोला कि इन चीजों पे भी अब हमें देखने की जरूरत है। उन्होंने यूएन में बोला कि सारी कंट्रीज को यहाँ पे मिलके काम करना पड़ेगा साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में, स्पेशली साइबर टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। तो ये हमारा आज का पूरा मुद्दा था जिसमें हमने ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में जाना और इंडिया की क्या ओपिनियन है साइबर सिक्योरिटी को लेकर उसके बारे में जाना। वीडियो से रिलेटेड या फिर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, जल्दी से जाके लाइक करो, केवल बटन दबाना होता है और कुछ नहीं करना है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि नोटिफिकेशंस बराबर मिलती रहें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।